देखो क्या लिखा है, एक बस एक निश्चित दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है। यहाँ आपको V1 दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और T1 दिया है 2 घंटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, यानी T2 दिया है 5 घंटा, उसे अपनी चाल कितनी करनी होगी, V2 पता करना है आपको। सूत्र आपको बताया गया था V1 T1 बराबर V2 T2। मान रख दीजिए, V1 का मान 100, T1 का मान 2, V2 का मान पता करना है, T2 का मान 5। तो V2 का मान नहीं मिलेगा क्या आपको, बताओ, 200/5। V2 आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 200 किलोमीटर। तो जब 200 उतनी ही दूरी बोल रहा है, यानी उसको 200 किलोमीटर ही चलना है, 5 घंटे में चलना है। तो 5 घंटे में 200 किलोमीटर, तो दूरी बटे समय को भाग दोगे तो चाल मिल जाएगा आपको। ये भी सरल तरीका है। चलो अब आगे बढ़े। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, लिखो लिखो, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 6, 8, 10, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 94 मिनट का समय लेता है। 94 मिनट का समय लेता है। करना ही पड़ेगा। तो बताइए कुल दूरी किलोमीटर में क्या है, कुल दूरी पूछा है और आपसे, कुल दूरी किलोमीटर में क्या है। ऑप्शन है 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। क्वेश्चन कैसे है पता है आपको, 3 समान दूरियों को वो चलता है, मतलब एक मान लो इतना दूरी चला इस स्पीड से, फिर आगे बढ़ता है ना, उतनी ही दूरी चलता है उस दूसरी स्पीड से। दूरी सेम है लेकिन 3 सेम दूरियों को अलग अलग स्पीड से चलता है। मान लो इतना दूर चला 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उतना ही दूर आगे और चला इस स्पीड से, फिर उतना ही दूर आगे और चला इस स्पीड से, और ये तीनों को टोटल कर 94 मिनट का समय लेता है। तो आपको टोटल दूरी बताना है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 94 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी कितनी होगी किलोमीटर में बताना है। पहले हम लोग सिंपल तरीका देखते हैं, एकदम सिंपल तरीका। देखो 3 समान दूरियां हैं, 3 समान दूरियां हैं, तो एक काम करते हैं, सभी समान दूरियों को x x x मान लो। 3 समान दूरियां हैं, दूरी हो गई x, इस दूरी को तय करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताओ इस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, इस दूरी को तय करने में लिया समय दूरी बटे चाल, दूरी है x, चाल है 6। इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना होगा, दूरी बटे चाल, दूरी अब भी x है, चाल कितनी है 8।
इस दूरी को तय करने में लिया गया समय, दूरी बटे चाल। दूरी तीनों में x है क्योंकि सेम दूरी है, चाल अलग अलग है। ये सूत्र लगाए, देख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी x x x, चाल तीनों में अलग अलग है। तो यहाँ को तय करने में लगा समय प्लस यहाँ को तय करने में लगा समय प्लस यहाँ को तय करने में लगा समय, टोटल 94 मिनट है। क्योंकि आप तीनों में जो चालें लिखे हैं उसमें समय घंटे 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 में है, इसलिए इसको भी आपको घंटे में बदलना चाहिए, तो 60 से भाग दे देता हूँ मैं। अब सुनो, अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। 6 8 10 का एलसीएम कितना है? 180 पक्का? चलो ठीक है। 120। चलो 120 एलसीएम आ गया, डिवाइड करो 6 से, कितना आएगा बताओ? 20। 20x, 15x, 12x। इज इट क्लियर? 94/60। आप ऐसे भी काट सकते हो, 0 0 6 कम 6 दूनी 12, कट सकता है ऐसे, 2 को 3 गुणा कर सकते हो। 20 15 35, 35 12 47, 94 गुणित 2, ठीक है ना? 47 से कम 47 दूनी 94, 2 दूनी 4, x का मान 4 आ गया। ये x क्या थी? दूरी थी किलोमीटर में, तो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आपको कुल दूरी पूछा है तो 12 किलोमीटर आ गया आंसर। 4 x का मान 4 आया ना, तो ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 3x। कठिन था क्या? सरल था, बहुत सरल था। अब एक और तरीका देखो, देखो दोनों तरीके देख लो ताकि आपको सहूलियत रहे। देखो, हमने अभी पढ़ा था, सूत्र में पढ़ा था कि v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी कांस्टेंट हो तो क्या रिश्ता होगा चाल और समय का? व्युत्क्रम अनुपात में होंगे, व्युत्क्रम अनुपात में होंगे। तो हम एक काम करते हैं, तीनों व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति की जो 3 चालें हैं उनको लिखता हूँ, उनका अनुपात लिखता हूँ। v1 अनुपात v2 अनुपात v3 लिखता हूँ। कितना कितना होगा? 6 अनुपात 8 अनुपात 10 होगा। देख लो, 3 चालें हैं, उनका अनुपात लिख लेता हूँ। तो क्योंकि d अगर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि समान दूरी है यहाँ पे, तो d के कांस्टेंट रहने पर v और t का क्या रिश्ता रहता है? व्युत्क्रम अनुपात का रहता है। व्युत्क्रम बोलने का मतलब है कि अगर तीनों चालों का अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 10 है, तो उनमें लगे हुए उन दूरियों को, दूरी तो सेम सेम है, उनको तय करने में लगे हुए समयों का अनुपात 1/6, 1/8, 1/10 होगा। याद रखना, ये सदा के लिए इस बात सत्य है कि अगर दूरी जब जब फिक्स होगी तो चालों में जो अनुपात होगा उसका उल्टा उल्टा समय का अनुपात होगा। कॉमन सेंस है, दूरी सेम है, स्पीड बढ़ाएगा तो कम समय में पहुंचेगा, तो जो चालों में जो रिश्ता होगा उसका उल्टा उल्टा अनुपात समय में होगा। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम से सॉल्व करो। एलसीएम 6 और 8 10 का कितना आया था? 120 आया था। 120 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20 अनुपात 15 और अनुपात 12, ये समय हो गया। ठीक है, समय हो गया। आप चाहो तो आप समय को x x x करके मान सकते हो। अब देखो, यहाँ पे आप कुल समय निकाल सकते हो, चाहो तो कुल समय निकाल सकते हो। कुल समय चाहो तो आप ऐसे मान सकते हो कि पहली यात्रा करने में लगा समय 20x, दूसरी यात्रा करने में लगा समय 15x, 12x, ऐसे मान सकते हो। चाहो तो आप ऐसे मान सकते हो, कुल समय बराबर 20 धन 15 धन 12, इस टाइप से आप मान सकते हो। कितना हुआ? 35 12 47 यूनिट करके आप मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 47 यूनिट। यह हमारे तरफ से कुल समय 47 यूनिट है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कुल समय कितना है? तो दोनों को बराबर करोगे। हमारे तरफ से कुल समय 47 यूनिट है, जो कि प्रश्न अनुसार 94 मिनट है। तो 1 यूनिट टाइम कितना हो जाएगा बताओ भला? 94/47 यानी 2 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 2 मिनट। अब 1 यूनिट बराबर 2 मिनट हो गया, तो मेरे को आसानी से पता चल सकता है कि पहली यात्रा करने में कितना समय लगा। बताओ कितना समय लगा पहली यात्रा करने में? तो पहली यात्रा के लिए आप देखो T1 कितना है? 20 यूनिट है। T1 कितना है? 20 यूनिट है। तो ये समझ में आया नहीं? कुल समय 47 यूनिट हुआ
और 47 यूनिट प्रश्न के हिसाब से पूरा पूरा का समय, कुल समय 94 मिनट है, तो 1 यूनिट बराबर आपका है 2 मिनट। तो T1 का टाइम कितना है? 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट बराबर कितना आएगा बताओ? 20 यूनिट आपका आएगा 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट आएगा। क्लियर है? अब बताओ उस 40 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बताओ, चाल आपके पास पता है, समय पता चल गया, दूरी बताना है, कितनी दूरी होगा बताओ? तो दूरी बताओ, तो दूरी हो जाएगा चाल गुणित समय। दूरी कितना हो जाएगा? दूरी कितना हो जाएगा? चाल गुणित समय। चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप लोग ना यूनिट को भूल जाते हो चेंज करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको यूनिट सुद्धा लिखना, यूनिट समेत लिखना, आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा कि अलग अलग। देखो ना, चाल लिखा हूं मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब समय लिखने जाऊंगा मैं कितना, तो ये पच नहीं रही है बात। ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि सर घंटे से मिनट कैसे कटेगा। तो अगर आप शुरू में चेंज करना भूल जाओगे तो बाद में चेंज कर लोगे, अगर आप यूनिट समेत लिखते हो तो उसकी इकाई उसको लिखो तो आपको पता चल जाएगा कि घंटे से मिनट नहीं कट सकता है करके, तब काटना पड़ेगा। तो एक घंटे को या तो मिनट में चेंज करो या इस मिनट को घंटे में चेंज करो। तो ये इसको घंटा रहने देता हूँ, ये 40, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये घंटे में चेंज हो गया। अब घंटा घंटा कट जाएगा, 60 में डिवाइड कर दिया मैं, 0 0 कटेगा, 6 चौक 24, 24/4 करोगे तो कितना मिलेगा? 4 किलोमीटर। ये कौन सी दूरी निकली है? एक ठोक दूरी निकली है, तो 4 4 4। इसी को अगर कुल दूरी निकालना हो ना, कुल दूरी, तो इसे 3 से गुणा कर देना, तो क्योंकि 3 बार वही वही दूरी तय की है, 3 बार वही वही दूरी तय की है, तो 3 से गुणा कर देना, 3 से गुणा, 3 से गुणा, 3 से गुणा, तो 12 आया रहता आपका आंसर। ये भी सही तरीका है। इसमें आपने पहले चाल का अनुपात लिखा, समय का अनुपात निकालने के लिए उसको उल्टा कर दिया, फिर तीनों को जोड़ा, तो टोटल 47 यूनिट समय। प्रश्न के अनुसार 94 मिनट है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 मिनट। तो पहली यात्रा करने में कितना समय लग रहा है? 20 यूनिट, तो 20 यूनिट मतलब 40 मिनट। तो पहली यात्रा करने का आप दूरी निकाल लो, दूरी 3 से गुना कर दो, टोटल दूरी 12 किलोमीटर निकल आएगा। और इसका एक सूत्र भी है, बोलोगे तो सूत्र भी बताऊंगा। बताओ, मेरे को आता है, मेरे को आती है, सूत्र विधि भी आती है। सुनो, सूत्र विधि से सुनो। देखो, सब लोग ध्यान दो, इसने 3 समान दूरियां तय की है। मैं पहले 2 समान दूरियों के लिए पहले सूत्र बताता हूँ, फिर 3 के लिए बताऊंगा। मान लो कोई वस्तु या कोई आदमी एक दूरी चला, मान लो v1 चाल से चला, फिर उतनी ही दूरी और चला, मान लो v2 चाल से चला, उतनी दूरी, और टोटल समय उसको t लगता है। ठीक है, टोटल समय, ठीक है, टोटल समय। तो अगर आपको कुल दूरी निकालना है तो कुल दूरी के लिए सूत्र है 2v1v2 बटे v1 प्लस v2 गुणित t। मतलब कुल दूरी अगर आपको निकालना है, कुल दूरी निकालना है तो आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा। ये क्या है? उतनी दूरी को उसने v1 चाल से चला है, फिर वो, मतलब ना कुल दूरी बोलने का मतलब है कि कोई बड़ी सी दूरी है, उसको उसने 2 समान भागों में बांट करके अलग अलग चाल से चला है। कुल दूरी बोलने का मतलब यहाँ से वहां तक की दूरी, और उसको कितने भागों में बांट कर चला? वो 2 भागों में बांट कर चला, 2 बराबर भागों में बांट कर चला है, उस दूरी को अलग अलग चाल से चला है। आधी दूरी v1 चाल से चला, आधी दूरी v2 चाल से चला, तो टोटल दूरी आपको ये सूत्र लगाना है। अगर मान लो कोई आदमी किसी दूरी को 3 बराबर भागों में बांट के चल रहा है, कोई दूरी है 30 किलोमीटर मान लो दूरी है, और 10-10 किलोमीटर बराबर बराबर भाग, कोई बड़ी सी दूरी को 3 बराबर भागों में अलग अलग चाल से चल रहा है, मतलब उसी दूरी का तीसरा हिस्सा उसने v1 चाल से चला, उसी दूरी का दूसरा हिस्सा v2, बराबर बराबर हिस्से हैं। किसी दूरी को उसने 3 हिस्सों में बांटा, बराबर बराबर हिस्सों में, और उन हिस्सों में वो अलग अलग चाल से गति किया, और इस पूरे में उसको समय लगा t।
तो दूरी अगर टोटल दूरी अगर आपको पता करनी हो, उस केस की टोटल दूरी, कुल दूरी अगर आपको पता करनी हो तो उसका सूत्र फिर ये है, क्योंकि अब उसने 3 भागों में बांट दिया दूरी को, तो 3v1 v2 v3, जैसे आप 2 भागों में बांटा था तो 2v1 v2 आएगा, यहाँ 3v1 v2 v3 आएगा, और नीचे में जैसे यहाँ पे 2 लोग थे तो दोनों का जोड़ आया था, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, तो तीनों का जोड़ नहीं आएगा, 2-2 का जोड़ आएगा, 2-2 की जोड़ी में आएगा, यानी कि इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, यानी कि v1 v2, नहीं ये ऐसे होगा, हाँ गुणा में आएगा, v1 v2 v2 v3 v3 v1, कुछ इस तरह होगा, हाँ ऐसा होगा, और गुणित t, हाँ इस सूत्र से फिर बन जाएगा ये वाला, फिर बन जाएगा, तो मान रख लोगे 3, देखो फटाफट मैं मान रख के आपको दिखा रहा हूँ, क्या है 6 8 10, v1 v2 गुणा करो तो बड़ा, 8 6 48, 8 दहम 80, 6 दहम 60, 94 मिनट, उसको भी घंटा में बदल लो, 60 से भाग कर लो, अब चलो कितना होगा, 6 तिरिक 18, 18 गुणित 8 गुणित 10, और इसको जोड़ोगे तो 140, 140 और 188 हो जाएगा ये, और 94 गुणित 60, तो देखो 94 कम 94 दूनी तो ये यहीं कट गया, एक एक जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 चौक 8 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9 हो गया, 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया, हाँ तो क्या कटा क्या बचा यहाँ पे, गलत हो गया क्या, 3 दूनी 6 दूनी 12 बचना चाहिए था ना, हाँ एक बार फिर से, वंस मोर, 18 8 10, 6 थी 18, 8 10, वही क्या है, 8 से 14 4 18, 188, और 94/60, 94 कम 94 दूनी, ये 0 0 कटेगा, चलो 6 कम 6 6 थी 18 काट देते हैं, 2 चौक 8 हो गया, 4 थी 12, ये सूत्र भी बड़ा अच्छा है, हाँ लेकिन सूत्र याद रख पाना मुश्किल है ना भाई परीक्षा टाइम तक।